हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बोल्ड माइंड में। आज हम लोग करेंगे 19 अगस्त 2019 के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग इसलिए देख रहे हैं, जो लोग एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर अंदाज़ा लगा ले कि कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक को हम लोग को हिट लिस्ट पर रखना है और उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर पेपर को करना और उस टॉपिक पर फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, हम लोग आज टॉप 40 क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ टोटल लैंड एरियाज व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट कंट्री। विश्व के सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है 7th। आइए हम लोग जान लेते हैं कि फर्स्ट से लेकर के 7 तक में कौन कौन सा देश है। फर्स्ट इज रूस, सेकेंड इज कनाडा, थर्ड इज चाइना, फोर्थ अमेरिका, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, 7th इज इंडिया। इंडिया का क्षेत्रफल जान लीजिए, 3, 2, 8, 7, 5, 9, 0। यह है हमारे इंडिया का क्षेत्रफल। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबरनामा एंड एन आई अकबरी वॉज रिटन बाय। अकबरनामा और एन आई अकबरी किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अबुल फजल। अकबरनामा 3 पुस्तकों में विभाजित है, जिसमें से प्रथम 2 कालक्रम है, तीसरा किताब आइन ए अकबरी है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कपिलवारर टेम्पल इन तमिलनाडु इज डेडिकेटेड विच इंडियन गॉड। तमिलनाडु में कपालेश्वर टेम्पल किस भारतीय भगवान को समर्पित है? कपालेश्वर टेम्पल मायलापुर, चेन्नई में स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच ए बैंक मस्ट कीप एज ए कैश रिजर्व्स विथ इटसेल्फ इज नोन एज। जमा का प्रतिशत जो एक बैंक को अपने पास नगद भंडार के रूप में रखना चाहिए, वह किस रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ विजय बैंक सिचुएटेड। विजय बैंक का हेड ऑफिस मतलब प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित है? ये बेंगलुरु में है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द 2018 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिजाइनमेंट एंड डेवलपमेंट। इंदिरा गांधी पुरस्कार किस संगठन को विकास के लिए 2018 में दिया गया था? यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार जो है वो 1986 में हर साल इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, members of which national association were led by चंद्रशेखर आजाद and भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व किया? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने नेतृत्व किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर की थी। Next question we have question number 8. With reference to the famous monasteries of India, which of the following pairs is incorrect? भारत में प्रसिद्ध मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा घूम, जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9.
एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैविंग सेम मास इज नोन एज। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग आइसोबार कहते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, बाथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बाथुकम्मा फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। ये तेलंगाना में मनाया जाता है जो कि आंध्र प्रदेश में ही का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फंगी। इनमें से कौन सा कवक का प्रकार नहीं है? इसका आंसर होगा गैनोलेक्स। यह एक कवक का प्रकार नहीं है। गैनोलेक्स ये जीनस है डायनोफ्लैजिलेट्स का। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं। ये प्रोटिस्टा फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोस्टल लैंडफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय स्थल रूप नहीं है? इसका आंसर होगा मोरैनिस। ऑप्शन नंबर ए, मोरैनिस एक कोस्टल लैंडफॉर्म नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है ग्लेशियल लैंडफॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉन हीरो इंडिया सुपर लीग 2018-19। हीरो इंडिया सुपर लीग 2018-19 किसने जीता था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बेंगलुरु एफसी ने जीता था। इन्होंने एफसी गोवा को मात देकर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पेटीएम partnered with which of the following institution to help customers make insurance premium payment online in November 2018। पेटीएम ने नवंबर 2018 में ग्राहकों को बीमा प्रीमियम भुगतान ऑनलाइन करने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ भागीदारी की? तो आंसर होगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कॉमनली यूज्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला है, ये कितने विटामिन से बना होता है? सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन है, जो कि 8 कॉम्प्लेक्स से बना हुआ होता है। देखिए, हम ये टोटल क्या क्या होते हैं ये हम लोग जान लेते हैं। पहले तो B1 होते हैं, दूसरे होते हैं B2, तीसरे होते हैं B3, चौथे होते हैं B5, पाँचवें होते हैं B6, छठे होते हैं B7, सातवें होते हैं B9 और 8वें होते हैं B12। यही 8 कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, When did the Constituent Assembly adopt the Constitution of India? संविधान सभा में भारतीय संविधान को कब ग्रहण किया गया? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ है। पर यहाँ पूछा जा रहा है कि कब अडॉप्ट हुआ, तो कब अडॉप्ट हुआ? 26 नवंबर 1949 को यह अडॉप्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू। गैसों का आदान प्रदान पादप ऊतक के किस भाग के द्वारा किया जाता है? सही आंसर होगा स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर बी। ये जो पत्तियां हैं ये एपिडर्मिस में पाए जाने वाली एक छोटा सा छिद्र है जो मुख्य रूप से पौधे और वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एज ऑफ जनवरी 2019 एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जनवरी 2019 तक कृषि को एक विशेष के रूप में संविधान के किस सूची में शामिल किया गया? वो है स्टेट लिस्ट, जिसको हम लोग राज्य सूची के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया लिफ्टेड साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAFF Women Championship for how many times in a row in March 2019? भारत ने मार्च 2019 में दक्षिण एशिया फुटबॉल में महासंघ SAFF महिला चैंपियनशिप को लगातार कितनी बार जीता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 5।
पांच बार जीता है। भारत ने नेपाल को हराकर 5वीं बार ये खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। द राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट विच गिव्स एवरी चाइल्ड एज 6 to 14 द फंडामेंटल राइट फॉर एजुकेशन वॉज असेंट इन विच ईयर? विच गिव्स एवरी चाइल्ड 6 से 14 साल से लेकर के फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन को किस वर्ष असेंट किया गया? वो ईयर था 2009। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21। इन विच ईयर्स वॉज द बैटल ऑफ सारागढ़ी फाउट? बैटल ऑफ सारागढ़ी किस ईयर लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिजर्वाइन आइलैंड इज लोकेटेड? विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? ये द्वीप है ब्रह्मपुत्र। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी का दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 24 वी हैव विच फिल्म हैज वॉन द आईफा बेस्ट फिल्म अवार्ड 2018? किसने जीता था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तुम्हारी सुल्लू ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 25। द बैटल ऑफ करनाल इन 1739 वॉज फॉर्ड बिटवीन नादिर शाह एंड हुम अमंग द फॉलोइंग? बैटल ऑफ करनाल जो कि 1739 में हुआ था वो नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, मोहम्मद शाह के साथ नादिर शाह की लड़ाई हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 26। Which one of the following is not considered as fixed capitals? निम्नलिखित में से कौन सी एक निश्चित पूंजी नहीं है? तो कौन सी नहीं है निश्चित पूंजी? वो करेक्ट ऑप्शन इज मनी। मनी एक निश्चित पूंजी नहीं है। 27 की ओर बढ़ते हैं। Disguised unemployment is approximately found in? प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रूरल एरिया में प्रच्छन्न बेरोजगारी देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन से फर्स्ट चीफ इलेक्शनर कमीशन ऑफ इंडिया हैं? करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 29। हु of the following administers oath of the office and secret of the president of India? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। Which one of the following places of Indus Valley civilization was situated on the bank of Ravi River? सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रावी नदी के तट पर स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन हड़प्पा है। आइए मैं आपको और ये तीनों के बारे में बता देती हूँ। लोथल जो है वो भोगवा नदी के पास है। लोथल भोगवा नदी पर सिचुएटेड है। मोहनजोदारो जो है वो सिंधु नदी, और चंदूद्रो जो है वो सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश फोर्स इन द एंग्लो मैसूर वॉर? टीपू सुल्तान को डिफीट किया था ब्रिटिश फोर्स ने, वो किस इसमें था? आंसर इज थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप इज नॉट फॉर्म बाय द रनिंग वाटर्स और रिवर? निम्नलिखित में से कौन सा भूदृश्य बहते पानी या नदी में नहीं बनता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मोरेरिन। क्वेश्चन नंबर 33।
विच ऑफ दीज इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया? भारत में मीठे पानी का प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ग्राउंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ऑर्गन डज द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी स्टार्ट? डाइजेशन, जो हम लोग खाना खाते हैं, वो डाइजेशन किस पार्ट से स्टार्ट हो जाता है हमारा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माउथ। हम लोग मुंह से ही खाना खाते हैं ना, तो मुंह भी हमारा एक डाइजेशन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन इन प्लांट? इनमें से कौन सा सेल टिश्यू जो है वो कैपेबिलिटी रखता है सेल डिवीज़न होने का? तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम। ये सेल डिवीज़न होने का कैपेबिलिटी रखता है प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फिश? निम्नलिखित में से कौन सी एक सच्ची मछली है? करेक्ट ऑप्शन इज डॉग फिश। डॉग फिश ही है जो एकदम सच्ची मछली है। 37, when a car starts suddenly from rest, the people sitting inside the car move backward. This event is an example of जब कोई इंसान कार अगर रेस्ट में होती है, मतलब स्थिर होती है, अचानक से जब कार शुरू हो जाए, मतलब स्टार्ट हो जाए, तो कार में बैठे हुए आदमी जो है वो बैकवर्ड, पीछे की ओर धक्काते हैं। तो उस किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आपने पढ़ा होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में होता है जो व्यक्ति रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेंगे, जो व्यक्ति मोशन में है वो मोशन में ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following waves types is an examples of waves produced by a moving motorboat on the surface of water? पानी में नौकायान करने वाले मोटरबोट द्वारा उत्पन्न जल तरंग कौन सा है? तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, लॉन्गिट्यूडनल भी होगा और ट्रांसवर्स भी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following keys is used in computer to change the lower case letter mode to upper case? कंप्यूटर में लोअर केस लेटर मोड को अपर केस में बदलने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज कैप्स लॉक। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिस्कवर प्रोटॉन, वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी मैं ऐसे वीडियो लाती रहूँगी। आई होप गाइज आपका दिन शुभ हो।